अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, सोसाइटी में वैल्यू ऐड करेंगे। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ऐड वैल्यू पॉडकास्ट सीरीज। टुडेस टॉपिक इज पर्टिकुलरली वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हर दूसरा या तीसरा शख्स जो है उसके ऊपर बात कर रहा होता है। और जब मेरी अपनी गेस्ट से बात हो रही थी तो उन्होंने भी ये बात कही कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप किसी मैट्रिक के बच्चे को भी इसके ऊपर बिठा देंगे बात करने के लिए, तो वो भी 2 से 3 घंटे आराम से बैठ के बात कर लेगा। But obviously for the quality and solution based conversation, we need an expert जिन्होंने करीब से एजुकेशन की इंडस्ट्री को देखा भी हो, हायर एजुकेशन से पढ़ा भी हो, पढ़ाया भी हो, उसका पार्ट रही हो। एंड फॉर टुडेज टॉपिक हम लोग को ज्वाइन किया है समिया फरहत ने। समिया के अगर मैं आपको बैकग्राउंड के बारे में बताता चलूँ तो समिया इज करंटली डूइंग हर पीएचडी फ्रॉम कॉमसेट्स। इसके अलावा शी इज़ द फैकल्टी मेंबर ऑफ नमल, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का भी हिस्सा रही हुई हैं। अमल अकेडमी के साथ एज एन प्रोग्राम एसोसिएट भी इन्होंने काम किया हुआ है। मोर डिटेल्स फ्रॉम हर डायरेक्टली। सो समिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। कैसे मिजाज है? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अब्दुल्ला फॉर इनवाइटिंग मी इन, और इस टॉपिक के ऊपर बात करने का आपने मुझे मौका दिया। जैसे आपने कहा कि एक मैट्रिक का बच्चा भी इसके ऊपर बोल सकता है, तो वाकई एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम एज अ स्टूडेंट, स्पेशली जो करंट फेज चल रहा है, इसके अंदर हर कोई इसके अंदर इनपुट देना चाहता है। बट ऑब्वियसली हम लोग को सोल्यूशंस चाहिए प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो आई बिलीव कि हर कोई बात कर सकता है और घंटा घंटा बैठ के बात कर सकता है, बट वी हैव टू लुक फॉर द सोल्यूशंस। लेकिन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बढ़ने से पहले समिया, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। पुराने वक्तों में आपको लेके चलते हैं, एक दफ़ा के जिक्र से शुरू करते हैं बात को। आई वॉन्ट टू नो कि आपकी हाई स्कूलिंग कहाँ से रही और हाई स्कूलिंग से पीएचडी तक का सफ़र कैसा रहा, और ये रिसर्च की तरफ आना कैसे रहा? तो चीज़ें तो काफ़ी डिफरेंट है। जिस तरह हम पाकिस्तानी की बात करें तो हमारे अंदर बचपन से एक चीज़ इनकलकेट कर दी जाती है, बेटा या तो बड़े होकर आपने डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है। तो दोज हु बिलोंग फ्रॉम हायर मिडिल क्लास या एलीट क्लास फैमिली से, उनको तो ये होता है कि हमने थ्रू आउट स्कूलिंग प्राइवेट से करनी है, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वहाँ से थ्रू आउट आगे चलते हैं। सो सेम सेम थिंकिंग वाज इनकलकेटेड इन माय फैमिली एज वेल, कि बच्चों को प्राइवेट स्कूलिंग में डालेंगे, अच्छे होंगे, बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर्स बनेंगे। तो सेम वाज द केस विद मी। नंबर्स आ गए, बट स्टिल एक एंट्री टेस्ट का प्रोसीजर होता है। एंड आफ्टर दैट माय फादर वाज लाइक, बेटा फाइनेंस सेक्टर में जाओ, फाइनेंस में आपका करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है। लेकिन मसला यही है कि हमारे कल्चर के अंदर काउंसलिंग नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं तो तब काउंसलिंग होती थी, बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर बात होती थी, लेकिन अब उन चीजों के ऊपर बात नहीं हो रही। लेकिन पहले की निस्बत इस चीजों के ऊपर जो है वो चीजें काफी बेहतर तरीके से हो रही हैं। तो सेम वाज द केस। शुरू किया मेडिकल से एंड आई एंडेड अप इन मैनेजमेंट साइंसेस। दो द जर्नी वाज बिट बम्पी, लेकिन स्टिल जैसे जैसे आगे बढ़ते गए पता चला कि चीज़ें कितनी डिफरेंट है, कहाँ से आगे चीज़ें चल रही हैं। तो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम अदबिस्तान सोफिया। अगर हम लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट्स अ क्वाइट बिग स्कूल, जहाँ पे आपकी थ्रू आउट ग्रूमिंग होती है, आपको बहुत एक अच्छे तरीके से गाइड किया जाता है कि नहीं, पंजाब एक्सपोर्ट का कोर्स नहीं आपने पढ़ना, यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द ऑक्सफोर्ड कोर्स, बिकॉज आपकी वहाँ पे ग्रूमिंग अच्छी हो। देन इवेंचुअली आप जाते हैं कॉलेज सेक्टर के। आई थिंक कॉलेज इज नॉट मच, आई वुड से, बहुत एक ग्राउंड ब्रेकिंग या एक ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिटी वाला पार्ट प्ले नहीं करता आपकी लाइफ के अंदर। द मेन बेसिस आर सेट फ्रॉम द स्कूल। स्कूलिंग से फिर आप बाद में आगे जाते हैं। कॉलेज का एक टाइम पीरियड जो आई वुड से इट्स, it should be a preparation for a student to how to get into the university, how to get adjusted into a university culture. After that, I moved to University of Education, फिर वहाँ से private sector की तरफ move किया, and eventually I'm here. अच्छा, एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से आपका बीबीए रहा, उसके बाद फिर आपने एमफिल किया एंड करंटली यू आर डूइंग दैट। NCBI से। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताओ कि आपने जैसे अभी बात की कि आप मेडिकल करना चाहती थी और वो ऑब्वियसली वो उस तरह से नहीं हो सका, फिर ये रिसर्चर बनने की तरफ, मतलब टीचिंग की तरफ कैसे ख्याल है कि यार हाँ ये चीज़ करनी चाहिए? It was never planned. It was never हम्म। planned. While I was doing my BBA, I did my internship because back then my majors was in finance. So I had this thought in my mind कि auditor बनेंगे, ऑडिटिंग वाली साइड पे। बिकॉज जब हम बैचलर्स पे होते हैं तो हर एक स्टूडेंट का हमारी कंट्री के अंदर तो स्पेशली एक ड्रीम होता है कि बेटा पैसा कमाना है। तो वो वही पर्टिकुलर चीज कि हमने मनी मेकिंग की तरफ आते हैं। वी आर बेसिकली ब्रॉट अप एज मनी मेकिंग मशीन्स। हमारे अंदर वो चीज शुरू से ही डाल दी जाती है, और स्पेशली जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स को देख रहे होते हैं। सो वी इवेंचुअली वांट टू बी ग्रेजुएट सून एंड देन वी वांट टू इंस्टेंटली मेक मनीज इन 6 फिगर्स। तो वही चीज सबके साथ होती है। एंड देन आई थॉट कि ऑडिटर बनते हैं। देन इवेंचुअली देयर वाज अ
speak in the field of MPhil. Philosophy की तरफ बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान था. So I thought that this is a bandwagon. Why should I join this wagon too? तो मैंने कहा MBA नहीं करते, हम MPhil करते हैं, because जॉब मार्केट की अगर बात की जाए तो MPhil का स्कोप ज़्यादा है. Obviously, in that particular 2 years, the time when I completed the MPhil, the bandwagon got changed, and there were more people in that wagon. So it was hard to get a job. I, I think it was a major struggle. Those who have done bachelors and those who have done masters were in the same phase. So I think at that time it didn't matter either you are masters or you are bachelors. Mhm. It was just like pure luck and reference for getting the job market. Then I thought that it's not about the marks, it's not about the reference, it's not about the degree. आपके पास जितने आपकी स्किल्स होंगी, आप उन्हीं की बेसिस के ऊपर आगे चल के उनको इनकैश करवा सकते हैं. इनकैशिंग द बाय यूजिंग द वर्ड इनकैशमेंट, दैट मीन्स कि अपनी स्किल्स को प्रॉपर वे में यूज करना, अपनी स्किल्स को दूसरों को दिखाना, दैट इफ आई हैव अ सर्टेन CGPA like 3.5 or 4/4, then I earned it and I know how I earned it, the way through which I earned it, and I can judge it, I can be judged on it, or I can defend the statement that I have given. हाँ बिल्कुल आपकी इस बात सही है, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल यही हो रहा है कि हमारे पास बड़े बड़े CGPAs तो हैं, हमारे पास बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स भी हैं, बट वो उस चीज़ को वो उसको जो है जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि यार ठीक है हमें काम भी आता है. बट इसको हम जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे, हम बिल्कुल यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं अभी जंप ऑन करेंगे. हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्कूलिंग की. सो कंसीडरिंग आवर एजुकेशन सिस्टम, हम लोग जैसे कि आज का हमारा पॉडकास्ट भी इसके ऊपर ही है कि क्वालिटी लर्निंग के ऊपर है और एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्कूल्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है. सो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू के व्हाट डू यू फील, व्हाट्स द गोल ऑफ स्कूलिंग. एक स्कूल का एक ये जो क्या गोल होना चाहिए, क्या एम होना चाहिए स्कूलिंग अच्छा, का. बेसिकली अगर हम बात करें कि हम पाकिस्तान को, बिकॉज हम डेवलपिंग नेशन के अंदर आते हैं, हम्म, और जब हम डेवलपिंग की बात करते हैं तो इट मीन्स कि हमारे साथ जो नेशंस डेवलप्ड हो चुकी हैं, हम्म, हमें उनके फुटस्टेप्स को भी फॉलो करना चाहिए. ऑब्वियसली वो एक फेज से गुजर के आगे गई हैं, तो हम्म, हमें भी उस चीज के ऊपर वर्क करना चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग इज कि देखें कि वो किस तरह से डेवलपमेंट की तरफ गई, हम्म, क्या एक प्रोसीजर था जिसके थ्रू वो डेवलप हुई. हम लोग उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. अगर हम बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे जहाँ से स्कूल स्टार्ट होता है, बेसिकली स्कूल एक आपकी बेसिस है. जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम एक कॉलेज का टाइम पीरियड तो बाद में होता है जब एक स्टूडेंट फुली प्रिपेयर होकर आगे जा रहा होता है, उसको यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करता है. लेकिन जो स्कूल एक ऐसा टाइम पीरियड है वो आपकी बेस सेट करता है. हम्म, हम हर एक चीज में बात करते हैं कि ग्राउंडिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए. तो स्कूल का बेसिकली पर्पस यही है कि जब एक स्टूडेंट वहां पे जाता है, एक बच्चा वहां पे जाता है, तो उसको बताया जाए दैट व्हाट एग्जैक्टली एजुकेशन इज. हमारे यहाँ सिस्टम जो है इट इज इंटायरली डिफरेंट. जहाँ पे बाकी कंट्रीज जो डेवलप नेशंस हैं वो एक्सपीरियंस टीचर्स रखते हैं हम्म, बच्चों की बेसिस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको अच्छी लर्निंग देने. एज पर साइकोलॉजी, टिल द एज ऑफ 5 years बच्चे की ग्रोथ मैक्सिमम होती है. हम उस ग्रोथ को मैक्सिमम बनाने के लिए जितना बेस्ट उस टाइम पे इनको देंगे उतने ही वो बेहतर आगे फ्यूचर में होंगे. इट डजंट मैटर हाउ मच दे अचीव व्हेन दे आर 25, इट मैटर्स व्हाट दे अचीव व्हेन दे आर 5 years old. तो हम्म, वहां पे हमारे सिस्टम ने उस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया हुआ है. अगर हम बात करें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को कंपेयर करें तो वहां पे आप डिफरेंस देख सकते हो. गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एक क्लास के अंदर, एक सेक्शन के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल को आप देख लें, अराउंड देयर 100 स्टूडेंट्स इन वन क्लास. ठीक है, अब सेक्शन रिड्यूस होकर मे बी 50 हो गया, but how can a teacher give attention to 50 students at the same time as compared to the private sector? वहाँ पे एक क्लास में 20 से 25 बच्चे होते हैं, बट वो एक उस चीज को पूरे तरीके से, एक अच्छे तरीके से देख रहे हैं. बट देन अगर हम प्राइवेट की बात करें तो वहाँ पे भी डिफरेंट सेग्रीगेशंस हैं. कुछ बहुत हाई स्कूल्स हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक क्लास के स्कूल्स बिलोंग करते हैं. देन देयर आर स्कूल्स जो हमारी हर गली मोहल्ले में एक इवेंचुअली छोटे लेवल के ऊपर ओपन हुए हैं. अगर आप एक बच्चे को पढ़ने के लिए वहां पे भेज रहे हो तो वहां पे क्या होता है, टीचर्स आप कैसे होते हैं जो दे आर बेयरली मैट्रिक पास. टीचर्स सिर्फ उनको ये होता है कि हमने एक अपना बिजनेस है वो चमकाना है, और हमें उसके लिए जिस तरह की मर्जी ऐसे टीचर्स हमने रखने जिनको हमें पे कम से कम देनी पड़े, और ताकि हम अपना बिजनेस ज्यादा से ज्यादा जो है वो ग्रो कर सकें. तो जब इस मेंटालिटी के साथ स्कूल्स ओपन होते हैं, दे आर नॉट सेंटर फॉर गिविंग एजुकेशन, दे आर जस्ट मनी मेकिंग मशीन्स, दे आर जस्ट प्योरली ऑपरेटिंग फॉर बिजनेस. तो ऐसे सिस्टम के अंदर तो वो चीज आप बच्चों के अंदर एक एजुकेशन का जो रियल मीनिंग है वो इनकलकेट कर ही नहीं सकते. इस माइंडसेट के साथ जब बच्चा ग्रो होता है टिल द टाइम दैट ही रीचेस मैट्रिकुलेशन, और उस टाइम तक उसकी थिंकिंग बिल्कुल ही चेंज हो चुकी होती है.
गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़े हुए इंटायरली डिफरेंट होते हैं, देन प्राइवेट सेक्टर की डिफरेंट जो सेग्रीगेशंस होती हैं, दे आर इंटायरली डिफरेंट। आगे बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे मुझे एक और चीज़ भी फील होती है, और वो ये कि हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम में भी हम लोगों को एक वो जो आपने एक बात की कि मनी मेकिंग मशीन्स हैं, और वो एक इस तरफ भाग रही है कि हमारे किसी तरह बच्चे की पोजीशन आ जाए बोर्ड में, ताकि हम लोग जो है वो लगा सके, उसको छाप सके मार्केट में एग्जैक्टली। कि हाँ हाँ ये देखें हम पोजीशंस दिलवाते हैं और हमारे पास आए। लेकिन उसके पीछे मुझे जो एक चीज़ बहुत फील होती है कि एक वो रट्टा मार सिस्टम तो ऑब्वियसली है, रटे एग्जैक्टली। लगाई जाए, और पता नहीं बच्चों को आता भी है कि नहीं आता है, समझ आती है नहीं आती है, लेकिन रटे लगा 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 के जो है बस पोजीशन आपने लेनी है, टॉप पर आपने पहुंचना है, एक वो चीज हमारे अंदर उन्होंने जो है वो डाल दी भी है। दूसरा ये कि एक चीज जैसे मैंने आपसे एक दफा पहले भी बात की थी कि जो चीज सिखाने की जरूरत है वो हम सिखाते नहीं है, ना हम लोग काइंडनेस सिखा रहे हैं, ना हम बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, ना बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग का तो जनाजा निकाल दिया मैंने, वो तो हमने डेवलप होने नहीं देनी है। वो अगर आपने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच लिया तो वहाँ पे हराम है। ठीक है जी, तो ये चीज वहां पर जो है मुझे स्कूल्स में बहुत ज्यादा फील होती है, लाइक वो ये सब कुछ कॉलेज वगैरह में भी होता है, बट स्कूल्स का मुझे लगता है बेसिस ये होनी चाहिए थी कि वो इन स्किल्स के ऊपर काम करती, जहां पर फिर आज हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में जाके जो है हमें एक चीज फील होती है कि यार ये चीजें तो हमें आती नहीं है, और अब जॉब मार्केट में इन चीजों की डिमांड है। सो अनफॉर्चुनेट बात है कि स्कूल्स के अंदर ये चीजें नहीं सिखाई जानी जो कि सिखाई जानी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली फिर आल टू आल पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, हमें पोजीशनों से निकल के इस तरफ जाना पड़ेगा, उसके लिए कोई तैयार नहीं है, अनफॉर्चुनेट सी बात ये है। आई बट थिंक कि हम लोग हम्म उस चीज की तरफ जब जाते हैं, सॉल्यूशंस हैं, कुछ हम्म कर भी रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली अब जैसे हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं, तो एक बहुत पहली चीज अगर हम देखें तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के दौर से चलती आ रही नॉवेल्स चलते आ रहे हैं। आई डोंट नो वेदर आई एम अलाउड टू टेक द नेम और नॉट, आप ले बट ले ले स्टिल वो चीज, मिस्टर चिप्स की हम बात करें तो हम लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर है उस चीज से, हमारे पेरेंट्स ने वो पढ़ा हुआ है वो चीज सब कुछ। बट इवेंचुअली एक ग्राउंड ब्रेकिंग आई कि जी हम हम्म इसको चेंज कर रहे हैं, पूरा कोर्स चेंज हो रहा है, देन इवेंचुअली वी आर इंक्लूडिंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर जो है वो स्टोरीज आएंगी। बट अब तक कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, सीएम्स ले लिए जाते हैं लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यस नहीं की जाती। सिमिलरली कोर्सेज की अगर हम बात करें, स्कूल के कोर्स की, तो अगर मैं अपनी स्कूलिंग की बात करूँ तो देयर वाज अ बुक ऑफ ऑक्सफोर्ड कि बिकॉज क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर होती है, हमें एक पिक्चर दे दी जाती थी और हमें कहा होता था इस पिक्चर को देख के आप स्टोरी बिल्ड करें, आप क्या कर सकते हैं, सो दैट वाज क्रिएटिव राइटिंग। इवेंचुअली हमें वो बहुत बुरी लगती थी, नहीं होती थी, चीजें बहुत डिफिकल्ट थी। जैसे ही वो ऑक्सफोर्ड के कोर्स से हम लोग पंजाब टेक्स्ट के कोर्स के ऊपर शिफ्ट हुए, हमें वो चीज फील ही नहीं होती थी कि ये क्या चीज है, जो हम लोग टिल 8th स्टैंडर्ड हम वो चीज पढ़ते आए हैं और अब ये आके चीजें नहीं है। तो स्कूल कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्राइवेट जो है, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव स्कूल हैं, सिर्फ उनकी ड्यूटी नहीं है, वो सिर्फ अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए करते हैं। अगर वो कर सकते हैं, वहां पे बच्चे पढ़ सकते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स से एक आप टीचर हो तो एज ए टीचर, एज अ स्कूल टीचर, आप बच्चों को आई थिंक 7th 8th स्टैंडर्ड के अंदर आके आप उनको दे सकते हो कि कोई भी टास्क, कोई भी एक पिक्चर के राइट व्हाट यू थिंक, ठीक है, कुछ भी उस चीज को देखे, किसी भी चीज के बारे में अपनी थॉट्स को, उनको डांटे मत, उनको डिग्रेड ना करें, एटलीस्ट वो जिस तरीके से भी लिखते हैं, जिस तरीके से भी वो आगे चलते हैं, उनको इस चीज के ऊपर चलने दें। हम गेम्स करवाते हैं, गेम्स का सेक्शन होता है, जिस पीरियड होता है जिसके अंदर कुछ भी एक्टिविटीज नहीं हो रही होती, सिर्फ जो 5 6 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं वो जाके खेल रहे होते हैं, रेस्ट आर गेटिंग बोर्ड, या वो उस चीज को अपनी और फन एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। ट्राई टू यूटिलाइज दैट टाइम, उन पर मसला चीजों के ये है अंदर ना कि गेम ये किस चीजें तरीके बोर्ड की में नहीं करवाई आनी है, जाए। मसला ये बोर्ड के पेपर में ये चीजें नहीं आनी, तो फिर हम इस पर टाइम भी बट जाया गेम का करें। पेड होता है, बट ठीक है स्टिल ना। 8th स्टैंडर्ड तक तो होता है ना, 8 तक तो बोर्ड नहीं है। आई थिंक स्कूल्स हाँ, को इस चीज के ऊपर नोटिस लेना चाहिए, लेकिन बात फिर वही है, नोटिस ले लेते हैं, रूल्स नोटिस ले बन लेते बट जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन सब नहीं कुछ हो होती जाता है। है, बट वी आर लैगिंग बिहाइंड इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज। अगला सवाल भी मेरा इसी से रिलेटेड है, सॉरी। तो द थिंग इज के एक शख्स को मैं सुन रहा है और वो ये कहते हैं कि यार आप जो इतना बोलते हो कि एजुकेशन सिस्टम में ये भी मसले हैं वो भी मसले हैं, तो कहता है कि डॉक्टर्स भी, अच्छा वो काफी काबिल आदमी थे, मुझे उनका नाम भूल रहे हैं, तो वो कहते जी कि वो एक सीए की क्लास को पढ़ा रहे थे, वो कहते हैं जी हम्म। कि हमारे यहाँ पर इसी सिस्टम में से डॉक्टर्स भी निकलते हैं, लॉयर्स भी निकलते हैं, और बड़े काबिल लोग निकलते हैं, वो कैसे निकल जाते हैं अगर सारा सिस्टम ही खराब है? आप ये कहते हो जी कि इस सिस्टम में से तो जो है वो बहुत फ्लॉप सीन्स हैं इसके और बहुत लूप होल्स हैं। सो समीर, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहता हूँ, डू यू फील, आर यू सेटिस्फाइड विद द learning that our universities are providing? आई थिंक लूप होल्स हैं, बट दोज हु आर मूविंग फॉरवर्ड और दोज हु आर हाई अचीवर्स, बेसिकली वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। यहाँ पे हम हाई अचीवर्स की बात नहीं करें,
हमारा मेन फोकस होना चाहिए बिल्कुल जो एक नॉर्मल एक एवरेज आईक्यू का स्टूडेंट है वो, और एक जो उससे थोड़ा लोअर आईक्यू का स्टूडेंट है, इफ दे आर अचीविंग समथिंग इन लाइफ देन वी कैन से कि हमारा सिस्टम बेहतर है। बिकॉज हाई अचीवर्स तो खुद से लर्न भी कर लेते हैं, उनके अंदर एक पैशन होता है किसी चीज को करने का। तो असल आपके सिस्टम की इफेक्टिवनेस तभी मालूम होगी जब आप उन लोगों को आगे लेके आए जो अपनी तरफ से एफर्ट कम करते हैं, जो अपनी तरफ से उतने हाई अचीवर्स नहीं है, जिनके सेल्फ लर्निंग थोड़ी कम है। आप उनको जब आप आगे करेंगे, उनके अंदर पैशन एक क्रिएट करेंगे, वहां पे आपकी क्वालिटी की इफेक्टिवनेस जो है वो मालूम। और समय मैं यहाँ पर एक और सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि, और बड़ा रियलिस्टिक सवाल है, अच्छा ये सवाल इस तरह से भी है कि मार्केट में जितना हम लोग बेरोजगारी और बाकी तमाम तर चीज़ों को देखते हैं, बट ऑब्वियसली फ्रॉम एन एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डू यू फील कि हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मेल फीमेल दोनों को, क्या इस हवाले से इस तरीके से तैयार कर रही हैं कि वो आगे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें? अच्छा, इकोनॉमी की तो एक बहुत ये आई वुड से कि अभी तो हमारे साथ एक मजाक की सी सूरत हाल हुई है। हम लोगों ने जिस तरीके से सोचा था चीजें वैसी नहीं है हुई। सो इवेंचुअली ऑब्वियसली ये प्लानिंग की डेवलपिंग का एक पार्ट है कि जहाँ पे बूम होता है वहाँ पे फॉल भी होता है, डिक्लाइन का भी पीरियड उधर ही आता है। लेकिन हम जो है वो एक स्टैटिक डिक्लाइन की तरफ चल रहे हैं। आई थिंक इसमें मेजर पार्ट ठीक है, अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से काफी इनिशिएटिव्स हैं कि जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में लर्न नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, वो एटलीस्ट उस साइड के ऊपर आके, अब अगर हम बात करें तो करंटली फ्रीलांसिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे एक बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगी, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं हर डोमेन के अंदर। तो आप किसी ना किसी फील्ड से वहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो यूनिवर्सिटीज में अब अगर हम बात करें तो करंटली बहुत ट्रेंड आ गया है। ऑल्दो दे आर डिमांडिंग एक्स्ट्रा फी, हम आपको कोर्स करवाते हैं फ्रीलांसिंग का। गवर्नमेंट ने सेपरेट प्लेटफॉर्म्स, फ्री प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, बट यूनिवर्सिटी कहती है कि हम आपको सेपरेट कोर्सेज करवा रहे हैं। तो एक पॉइंट के ऊपर आई थिंक पहले नहीं था ये चीजें, लेकिन अब है कि अब स्टार्ट यूनिवर्सिटीज ने स्पेशली जो उनके अपने स्टूडेंट्स हैं उनको वो एक थोड़े डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर वो आगे चीजें लेके चलना शुरू हो गए। फ्रीलांसिंग का कोर्स हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, कंटेंट राइटिंग होगी, ये एक ऐसी चीजें जो बहुत कॉमन हो गई और हर यूनिवर्सिटी इसको किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर आगे फोकस कर रही है। लेकिन हमारे ये कोर्स का पार्ट नहीं है, जो एचईसी की तरफ से हमारे पास एक आउटलाइन आती है कोर्सेज की, उसका पार्ट नहीं है। और वहां पे आई थिंक हमारी मिस्टेक है, हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर नहीं करते हैं कि हम इनको प्रिपेयर करें और ये आगे जाएं और आगे जाके अपने इंटरव्यू के अंदर एक्सेल कर सकें, एक अच्छे तरीके से अपने आप को एज अ ग्रेजुएट आगे जो है वो अपने आप को आगे बनवा सके। लेकिन वहां पे एक हमारा गैप है। हम बिजनेस कम्युनिकेशन ऑफर करते हैं, हमारे दो हर फील्ड के अंदर, एफ एन ओ के हर फील्ड के अंदर, हर डोमेन, वेदर इट्स इंजीनियरिंग और वेदर इट्स बीबीए, बीबीए से लेकर इंजीनियरिंग तक की हर डोमेन के अंदर जितने भी फील्ड आते हैं, एटलीस्ट एक कम्युनिकेशन का या दो कम्युनिकेशन के कोर्सेज लाजमी होते हैं। सो द पर्पज ऑफ दैट कोर्सेज इज कि आप स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करें फॉर द फ्यूचर वर्ल्ड। हम वहां पे प्रिपेयर नहीं करते हैं, यार एक गैप हमारे आ जाता मोस्टली है। बच्चों को सीवी नहीं बनानी आती है, कवर लेटर का मैक्सिमम एग्जैक्टली लोगों को, यार वो बैचलर्स के बाद मैं अक्सर लोगों से मास्टर्स में पूछता हूँ, कवर लेटर को पता ही नहीं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों ये फील होता है। तो लिंक्डइन ये पे इतनी इनिशियली हमारी हमारी आवाम नहीं डिग्री है। में है। तो तो ये देखे ना कि कहाँ कहाँ पे जो है हम लोग बच्चों को पता ही नहीं है। और मुझे भी जो ये चीज़ों का पता लगा, तो आई बिलीव कि अमल ने एक बड़ा रोल प्ले किया था इस तमाम तर चीज़ों के अंदर। एग्जैक्टली और हमने इस गैप को you आइडेंटिफाई have किया और इस also been गैप को part of आइडेंटिफाई अमल। करके। हाँ, आई रियली वांट टू नो कि अमल का एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा था? अमल इज अ गुड फिट, बिकॉज यू अमल इज अ आप रियली वहाँ गुड। की फेलो भी थी और यू हैव आल्सो बीन पार्ट एग्जैक्टली। ऑफ देयर टीम एज एन प्रोग्राम एसोसिएट, तो कैसा रहा वो So सब? I would say कि as a fellow it was a remarkable experience because जो चीजें आपको यूनिवर्सिटी में, because अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जैसे बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मुझे उन चीजों का थोड़ा आइडिया था। बैचलर्स में भी द टीचर्स पुट इन देयर एफर्ट्स एंड आई वाज आल्सो इनटू अ सेल्फ लर्निंग फेज जहाँ पे मुझे था कि चीजें मैं खुद से सीखूं। बट स्टिल जो चीजें एक पॉइंट थी कि जहाँ पे हमें पता चलता था कि आपके साथ अगर एक आईटी का ग्रेजुएट है, एक लम्स का ग्रेजुएट है, तो एक क्या चीज आपको उन ग्रेजुएट से डिफरेंट बनाती है। बिकॉज हमारे माइंड के अंदर तो ये चीज है, हमारी एक थिंकिंग है कि हमारे साथ अगर एक लम्स का ग्रेजुएट होगा तो उसके मुकाबले में बाकी जितने भी बिजनेस स्कूल्स हैं, बेशक गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट बिजनेस स्कूल्स हैं, और वो उसके अकॉर्डिंग उसको कम्पीट नहीं कर सकता, हमेशा वहां पे उसको जॉब प्रेफरेंस दी जाएगी। बट देन एक स्पेसिफिक सीवी का फॉर्मेट होता है, जिस फॉर्मेट के थ्रू वो सीवी बनाता है, अगर आप उस फॉर्मेट के थ्रू सीवी बनाओगे तो इवेंचुअली यू विल गेट नोटिस। तो वो छोटी छोटी चीजें जो वहां पे नहीं दिखाई जाती, जो यूनिवर्सिटीज में हमें सिखानी चाहिए, हमारे कोर्स का पार्ट है, हमारी आउटलाइंस का पार्ट है, हमें बतानी चाहिए, वो नहीं बताते। तो अमल
डिड दैट थिंग। अमल ने वो पूरी आउटलाइन, वो कोर्सेज के अंदर जो बेसिक चीजें होती हैं वो सिखाएं, जो हम बेसिक, अगर हम बीबीए की बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर, डिफरेंट वर्क प्लेस बिहेवियर्स के अंदर जो चीजें होती हैं, तो अमल grab those things and put these things into some certain activities, और वहाँ पे वो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। So they identified this gap और उन्होंने उस चीज को आगे स्टूडेंट्स को सिखाना चाहा। तो आई थिंक ये उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसको देख के बहुत सारे स्टार्टअप्स वहाँ से ही लोग रिलेटेड हैं, उन्होंने उस चीज को फर्दर आगे एक्सपैंड किया है। तो एक आइडिया जिसकी वजह से आप देखेंगे बाकी और इतने सारे स्टार्टअप्स इस चीज के ऊपर काम करें, तो आई थिंक इट इज द एफर्ट जिसको बाकी सब फॉलो करें। दे हैव बेसिकली सेट द फुटस्टेप्स जिनको बाकी सब लोग, छोटे वेंचर्स, एंटरप्रेन्योर्स, डिफरेंट आके उस चीज के ऊपर काम करें और इस चीज को स्टार्ट करें। और इसके अलावा मेरे ख्याल से उन्होंने जिस चीज़ के ऊपर और मजीद काम किया, उन्होंने आपके मॉरल वैल्यूज के ऊपर काम किया, आपके सोशल वैल्यूज के ऊपर काम किया। आई बिलीव कि ये भी उनके पार्ट पे क्रेडिट जाता है, क्योंकि आई बिलीव कि ये यूनिवर्सिटीज़ का काम है या फिर आपके एजुकेशन सिस्टम का काम है। बट अनफॉर्चुनेटली अच्छा एक तबका है वो तो ये कहता है कि यार ये तो माँ बाप का घर से काम था ना कि वो तरबियत करके बच्चों की भेजें, यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ी ना काम था कि वो आपको सोशल वैल्यूज सिखाएं, आपको पॉलिटिकल वैल्यूज सिखाएं, आपको आपके मॉरल वैल्यूज सिखाएं। तो सर मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहता हूँ भाई किसकी गलती थी, क्यों नहीं स्टूडेंट्स ये आई चीजें थिंक सीख सके। और मुआशरे में जितना ये बिगाड़ अब आ रहा है, ठीक है हम जा रहे हैं टॉप की तरफ जा रहे हैं और हमारा एम है कि हम पैसा कमा सकें, लेकिन जितनी जो है हमारी मॉरल पॉलिसी जो है वो उसका खराब हो रही है। पॉलिटिक्स में भी आप देख लें जिस तरह की जुबान आजकल यूज की जाती है और तमाम तर चीजें इस तरह मजीद, तो इतना बिगाड़ की तरफ जो हम लोग जा रहे हैं मॉरली, कौन जिम्मेदार है उसका? जिम्मेदार तो यहाँ पे हर कोई अपने एक्सटेंट के ऊपर है, हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते, इवेंचुअली वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरह पहले हम बात करें तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी चीज है उतने ही उसके ड्रॉबैक्स हैं। अब यहाँ पे अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को डांटता है तो इवेंचुअली वो कहता है कि मेरे फादर दिस इन दिस सेक्टर में है, तो आपको वो इवेंचुअली थ्रेटन कर रहा होता है। बट यस। देन बैक देन अगर मैं अपनी स्कूलिंग की बात करूँ तो हम लोग टीचर से डरते होते थे, हम कुछ भी नहीं कहते होते थे, वो रियली रिस्पेक्ट इवन हम अभी भी उस चीज को फॉलो करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे, टीचर ने हमें कुछ कहा है चलें इसको करते हैं। इवन आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के केसेस देख लें, एक टीचर को स्टूडेंट्स ने मिलके जो है वो काफी मारा यूनिवर्सिटी के बाहर, ये 2-3 इस तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के केसेस आए। तो यहाँ पे मोरालिटी ऐसे पॉइंट के ऊपर आके, अगर एक पर्टिकुलर टीचिंग प्रोफेशन है, जो टीचिंग से रिलेटेड लोग हैं, वो तो ब्लेम करेंगे कि पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग नहीं ठीक है। देन इवेंचुअली पेरेंट्स के ऊपर भी बात आती है। हम आजकल के अगर पेरेंटिंग को देखें तो यहाँ पे बच्चे कहीं और होते हैं, पेरेंट्स कहीं और होते हैं, एंड ऑल दे आर कनेक्टेड थ्रू इज देयर सेल फोन्स के ऊपर वो कुछ भी देख रहे होते हैं, कुछ भी सीख रहे होते हैं, तो वो उनकी ग्रूमिंग नहीं होती। आई थिंक बेसिकली जो बात घर से स्टार्ट होती है, आपके पेरेंट्स, देन आपकी सोसाइटी, आपके सर्कल के अंदर आपका ब्रॉटअप हो रहा है। अगर आपके एक प्रॉपर एथिकल या मॉरल वैल्यूज के साथ आप आगे चल रहे हो, अगर बच्चा अपने माँ बाप को देखे, बिकॉज इनिशियली जैसे मैंने कहा टिल द एज ऑफ 5 हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट पीरियड होता है। अब उस डेवलपमेंट पीरियड के अंदर वो बच्चा जो भी सीखता है, उसने वही मेजरली वो आगे बिहेवियर को आगे जो है वो शो करता है। अब 5 साल की उम्र तक अगर हम देखें तो इनिशियली हमारा स्कूल आता है पहले, और फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स आते हैं और जो हमारी एनवायरनमेंट है। अब वहाँ पे बच्चा अगर देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं, जरा बाहर बेल हुई है तो जी बाप बच्चे को भेज रहा है, बाहर जाके कह दो कि अब्बू घर पे नहीं है, तो इवेंचुअली हम वहां से एक हमारी मॉरल वैल्यू वहीं से चलेगी। और ये ऐसी चीजें जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। तो पेरेंट्स की फोन पे आते हैं तो फोन पे कह दो जी घर पे नहीं है, फोन पे कुछ झूठ बोल दिया, तो ये छोटी चीजें तो वहां से हमने डिसऑनेस्टी देख ली। देन इवेंचुअली जब आपके पेरेंट्स काम पे जाते हैं, वहां की कोई बातें शेयर करते हैं, फिर स्कूल में आप देखते हो बच्चे झूठ बोल रहे हैं, टीचर्स काम नहीं कर रहे हैं, उनका काम पढ़ाने का होता है एंड दे आर बिजी इन ऑन देयर सेल फोन, या कुछ भी गेम्स खेल रहे होते हैं वो। तो वहां पे बच्चों ने सीख लिया कि जहाँ पे काम पे जाके ईज के साथ अगर रहना है, तो हम भी जब बड़े होंगे तो हम भी अपनी जॉब्स पे जाके ऐसे ही रहेंगे, जब हम काम ना कुछ भी करें, ढेर सारे हमें पैसे मिले और हम इवेंचुअली जो है वो वापस आ जाए। तो ये चीजें बट हर एक जगह, ये हमारे सिस्टम का फ्लॉ है। आई वोंट ब्लेम इट ऑन अ पर्टिकुलर सेक्टर, ये हमारे सिस्टम का फ्लॉ है और ये हमारा अपना खुद का फ्लॉ है। सही हम बात। बड़े हो जाते हैं, जब और हमें पता चलता है कि कोई चीज ठीक हो सकती है, हम तब भी नहीं उसको करते। इतने सालों से ऐसे चल रहा है, आगे भी ऐसे चलने देते हैं। तो आई थिंक जब हम एक स्पेसिफिक स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ पे हमें सही और गलत का पता चलता है, वहां पे हमें खुद को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और मेरे एक उस्ताद हैं वो ये कहा करते थे कि बच्चे बच्चियों से ज़्यादा जो है ना पेरेंट्स की तरबियत होने की बहुत ज़रूरत है। सो ये एक बात भी बिल्कुल ठीक है। हमने लर्निंग की बात की, सो समिया आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लर्निंग जिसकी हम बात करते हैं कि आज के दौर में सेल्फ लर्निंग कितनी ज़रूरी है, और जो बच्चे हैं वो क्यों नहीं ये जो है हैबिट अडॉप्ट करते हैं?
आई थिंक सेल्फ अर्निंग के इसके ऊपर तो मैं गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी। जैसे मैंने अभी पहले फ्रीलांसर की बात की थी, तो अगर आप गवर्नमेंट को चेक, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स दे दिए हैं जहाँ पे आप खुद से सीखें। आपको ठीक है, आपको जॉब नहीं मिल रही, आप डिग्री होल्डर हैं, आपने इंजीनियरिंग किया, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, आप जिस फील्ड के मर्जी स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि आपकी पर्टिकुलर डोमेन में जॉब नहीं है, अब मार्केट में जॉब नहीं है, सैचुरेटेड मार्केट है, जहाँ पे एक कोविड की सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से जॉब्स नहीं है, तो व्हाई डोंट यू ट्राई आउट फॉर समथिंग एल्स? फ्रीलांसिंग के ऑप्शन है, ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप देखें, अगर मैं रिसर्च के पर्सपेक्टिव से भी बात करूँ, तो एक ऐसी डोमेन है जिसने हमारी मैनेजमेंट की पीछे से चलती आ रही हुई थ्योरीज को चेंज कर दिया है, सिर्फ एक पर्टिकुलर डोमेन में। तो जहाँ पे वो इतनी ब्रेक थ्रू इंटरवेंशंस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ को सपोर्ट किया। आपके पास डिजी स्किल्स का प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे पीएसडीएफ के प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ से आपको कोर्सेज करवा रहे हैं। आप जाएँ, आप अल्फा क्रीम सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाएँ अगर हॉल में, तो आपको बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे मिल जाएँगे। ऑनलाइन आप कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दी है कि अगर आप उस चीज़ के ऊपर नहीं हैं, आप खुद से सीखें और सीख के उस चीज़ के ऊपर जाएँ। अब वहाँ पे जो लोग तो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, वो उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। सेल्फ लर्निंग में बेसिकली आपकी खुद की पैशन की बात होती है, खुद आप अपने आप को देखना कहाँ पे चाहते हो। इफ यू रियली वांट टू अर्न और करंटली आपको जॉब नहीं मिल रही है, यू हैव अ सेकंड डोर। अब वहाँ पे जाओ, सेकंड डोर क्या है, आपके पास फ्रीलांसिंग है, कोई भी और इस तरीके से रिलेटेड आपकी स्किल है, आप स्किल सीखो। लेकिन हम जब सीरियस ही नहीं उस चीज़ के बारे में, हम कुछ करना ही नहीं चाहते, तो वहाँ पे हम अपनी सेल्फ अर्निंग को खुद ही अच्छा, जो इसके है अंदर वो कुछ रोक बच्चे देते ये कहते हैं कि यार 16 साल तो मैंने पढ़ ली है, अब इसके बाद मैंने एमबीए की डिग्री भी हासिल कर ली, एमफिल भी कर लिया, 18 साल मैंने पढ़ लिया, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तब कौन जिम्मेदार है, कौन कसूरवार है? मैंने तो वही चीजें की जो सिस्टम ने मुझे पढ़ाया। अच्छा, कई ऐसे जो सीन होता है कि जब हम जॉब मार्केट में जाते हैं तो वहां पर कहा जाता है जी कि ठीक है, आप जो कुछ पढ़ आए हैं वो अपनी जगह पे है, यहाँ की डोमेन कुछ और है, यहाँ के रूल रेगुलेशंस कुछ और है, यहाँ हैं। पर कोई और काम है, वो आपको उस तरह से चलना है। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसको भूल जाएं, वो आपकी जो बैचलर लाइफ है वो गुजर गई, अब सीरियस हो जाए, जॉब करें। तो कहता है कि वो मैं फिर 16 साल के झक मारता रहूं, ये सारा सीन मैं क्या करता रहूं, जब यहाँ पर ये चीजें इंप्लीमेंट ही नहीं होनी, ये चीजें होनी ही नहीं है। तो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? अच्छा, इसके लिए बहुत अच्छी है। अमल में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल। तो एक्स्ट्रा माइल आप जाते हो तो ही आगे कुछ होता है। सो आप देखो, आपको चाहते हो कि आपके साथ 20 और कैंडिडेट्स हैं जॉब लेने के लिए आए हुए। अब 20 ने भी वही एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा और आपने भी, आप उन 20 में से हो, तो कैसे वो एम्प्लॉयर आपको उसके लिए सिलेक्ट करेगा? यू हैव टू स्टैंड आउट। एक ऐसी चीज हो कि आप उन सब बेसिक लाइट्स में से, एक सब डार्कनेस में से आप एक येलो लाइट बनो। यू हैव टू स्टैंड आउट। और स्टैंड आउट होने के लिए जो यूनिवर्सिटीज आपको सिखा रही हैं वो तो आप सीख रहे हो, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा क्या है ऐसा जो उनमें नहीं है? और वो एक्स्ट्रा हासिल करने के लिए आपको खुद से कुछ सीखना पड़ता है। वो आपको यूनिवर्सिटीज नहीं सिखाएंगी, बिकॉज वो तो ऑलरेडी सिखा रही हैं। जो आपको सिखा रही हैं वही इस मुल्क के और 20-30 लाख बच्चों को भी सिखा रही हैं। लेकिन आप उस टाइम के ऊपर उनमें से कैसे सेपरेट होगे? आपके पास ऐसी स्किल्स होंगी तो ही आप डिफरेंट होगे ना। और उन स्किल्स को लर्न करने के लिए आपको खुद से एफर्ट करनी पड़ती है, बिकॉज जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, खुद से आप कुछ नहीं करोगे, तब तक आप आगे कैसे स्टैंड आउट हो सकते हो? और इसके अलावा एक ऐसे पॉइंट हम कहते हैं ना, मेरे एक टीचर हैं, वो अभी से कहते हैं कि एक इंसान अगर हमेशा स्टूडेंट मोड में रहे तो वो कभी पीछे नहीं रहता। हम कहते हैं हमने 16 साल पढ़ लिया, बस अब और नहीं पढ़ना, यहाँ पे हमारी लर्निंग खत्म नहीं। आप वहां पे अपने आप के ऊपर एक फुल स्टॉप लगा रहे हो, अपनी सक्सेस के ऊपर एक फुल स्टॉप लगा रहे हो कि बस मेरे दिमाग में आगे कुछ और नहीं सीखना। इवन इफ यू रीच स्टेज ऑफ 70 years, आप तब भी स्टूडेंट मोड में ही होते हो, बिकॉज आप सीख रहे हो। तो हमारा इस्लाम हमें ये कहता है, हमारी हर एक डोमेन, हमारा मुआशरा हमें ये कहता है कि आप सीखो आगे। जब हम सीखना ही नहीं चाहते, खुद को रोक देते हैं, तो वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, हमें नहीं पता जब हम अपने 50-60s में होंगे तब किस तरह की चीजें होंगी, क्या नई चीजें होंगी। एग्जैक्टली। हमारे पेरेंट्स ने कंप्यूटर्स नहीं देखा, अब इवेंचुअली आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, इवन इफ दे आर इन देयर 50s और लेट 60s, तो वहां पे भी अब कंप्यूटर है। अब जिनको यूज करना आता है, जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी को सीख लिया, वो आगे हैं। जिन्होंने नहीं सीखा, जिनको बिल्कुल उस चीज को नहीं आता, दे आर लेगिंग बिहाइंड एक पॉइंट के ऊपर। तो स्टूडेंट मोड में आप सारी जिंदगी रहते हो, बिकॉज आप सीखते सारी जिंदगी रहते हो। हाँ। अब आप कहते हो कि मैंने सिस्टम नहीं सीखना, मैंने तो जिंदगी इतने साल गुजार दिया, मैं 50 साल की उम्र में आके सिस्टम एक नई टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? तो हाँ, वहां पे चीज अगर आप ऐसे कर दोगे तो फिर तो आप आगे नहीं मूव कर अडेप्टेबिलिटी सकते का ना। फैक्टर बहुत मिसिंग है हम लोगों के अंदर, हम एग्जैक्टली। अडेप्ट नहीं करना हम चाहते चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। चेंज को। चेंज बिल्कुल सही। आता है तो चेंज को हम एक्सेप्ट, ऑल्दो चेंज को कुछ लोग रिलक्टेंटली एक्सेप्ट करते हैं, रिलक्टेंट होते हैं इनिशियली। लेकिन जब आपको लगता है कि चेंज को अगर हम और रेजिस्ट किया, हम रेजिस्टेंट मेन रहे, तो हम इस सोसाइटी से आउट हो जाएंगे, हम एक आउट ग्रुप का मेंबर बन जाएंगे। सो हमें उस सोसाइटी के साथ इन ग्रुप का मेंबर रहने के लिए हमें उस चेंज को
एक्सेप्ट करना पड़ता है, हमें एक्टिवली उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। और समय मैं ना अब यहाँ पे आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसी बात को जो है वो कनेक्ट करते हुए अपनी अगली बात से, कि हम लोगों ने बात की कि लोग एमबीए भी कर रहे हैं, एमफिल भी कर रहे हैं, और एक बेरोजगारों की फौज माशाल्लाह तैयार हो रही है मार्केट में। ढेर सारे लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं और सब कुछ ये वो है। इसके अंदर एक और फैक्टर आता है हम जिसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं, वो है हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम और हमारा ग्रेडिंग सिस्टम। सो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू, आर यू सेटिस्फाइड विद आवर एग्जामिनेशन सिस्टम, और पार्टिकुलरली दिस, अब ये जो ग्रेडिंग सिस्टम जिसकी बहुत हम मुश्किल सवाल है, ये बहुत मुश्किल सवाल है। आई थिंक बस ये इसलिए मैंने पूछा है। स्कूल लाइफ से लेकर इवन इफ अगर मैं पीएचडी की बात करूं अब तक ये चीज है हमारा सिस्टम। और सिर्फ ये यहाँ के सिस्टम की बात नहीं है, एक हमारा सिस्टम जो टिपिकली सालों से चलता आ रहा है। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट बोर्ड सिस्टम। ओके। बोर्ड के पेपर्स बच्चे रट्टा लगाते हैं, पास हो जाते हैं, देन व्हाट? हम्म। आपने आज तक किसी टॉपर को देखा है कि वो रिमार्केबली बहुत कुछ अचीव कर रहे हो या कुछ भी हो? इवन रिसेंटली आई वाज लिसनिंग टू द न्यूज और वहां पे आ रहा था कि एक टॉपर ने उसको क्रिएटिव राइटिंग की टेस्ट दिए गए और क्रिएटिव राइटिंग में उस टॉपर के मार्क्स नहीं आए। ऐसे So ही। on what basis you have assigned him or her with the title of topper? हम यहाँ पे रट्टाफिकेशन के ऊपर चलते हैं, रट्टा लगाओ, हाईएस्ट मार्क्स लो, देन व्हाट? कुछ भी नहीं होता आगे। हम्म। हमारे ग्रेडिंग सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम की बात कर दी तो हम जब से ये कोविड आए ऑनलाइन क्लासेस हो गई, जो स्टूडेंट्स बेयरली पास होते थे नाउ दे आर अचीविंग 80% मार्क्स और 90% मार्क्स। तो वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? कुछ भी नहीं, एवेल्युएशन नहीं है, कोई एक बेसिक क्राइटेरिया मेहनत नहीं है। करके इतने नंबर नहीं आते थे जितना ऑनलाइन से आगे नंबर, तो असाइनमेंट्स पॉसिबल नहीं बनवानी हो है, गई। असाइनमेंट्स आप अगर मैं एमफिल और पीएचडी की बात करूँ आप एक स्पेसिफिक आते हैं। कुछ लोग ज्यादा एक उनकी लिविंग क्लास ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा अफोर्डेबिलिटी उनकी होती है, दे पे एंड दे गेट देयर असाइनमेंट्स डन। तो वहां पे आपकी एवेल्युएशन कहाँ पे है? रिटन पेपर्स होते थे, चलो एटलीस्ट बच्चा खुद पेपर देने आ रहा है। अच्छा। ऑनलाइन पेपर्स हैं, आपको क्या पता वो स्टूडेंट कहाँ पे पेपर्स लिखवा रहा है, सही कहाँ बात से है, लिखवा रहा है, किस सही चीज बात के है। ऊपर काम कर रहा है। अच्छा, ये तो ऑनलाइन का मामला है ना, और ऑनलाइन तो अभी शुरू हुआ है। समिया, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि यार हम जो एक दफा पहले भी बात कर रहे थे कि प्राइवेट जो गवर्नमेंट, सॉरी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें क्या फर्क है? आप दोनों का पार्ट रही भी हो, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्यों जो फास्ट का बच्चा 2.7 लेके भी निकलता है उसको मार्केट में जॉब मिल जाती है, पंजाब यूनिवर्सिटी का या जीसी का 4 जीपीए वाला बच्चे को भी जॉब नहीं मिलती है? चक्कर क्या है ये? आई थिंक उनका एक स्टार्टिंग में, अब जिस तरह अगर मैं कॉन्सेप्ट्स की भी बात करूँ, सो ग्रेडिंग क्राइटेरिया उनका इंटायरली डिफरेंट है। अगर वहाँ पे 85 के ऊपर भी आपको 4 सीजीपीए नहीं मिलता, आपका 3 सीजीपीए वहाँ पे 75 मार्क्स के ऊपर होता है। सो इवेंचुअली अगर आप इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 70 देन यू आर फेल। हम्म। तो वहाँ पे अगर आपको पता होता है, एक उनका जब वो स्टूडेंट्स ले रहे होते हैं, स्टूडेंट इंडेक्स क्राइटेरिया उनका बहुत डिफरेंट होता है। वो पहले एक फिल्टर लगा देते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट आया है इट शुड बी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है, वो टेस्ट उनका इतना टफ होता है, देन इंटरव्यूज वो थोड़ा स्क्रीन आउट कर लेते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज अच्छे स्टूडेंट्स को क्रीम को ऊपर से स्क्रीन करती हैं, स्क्रीन आउट करती हैं, देन इवेंचुअली उनको थ्रू आउट द फेज उनको ग्रूम करती हैं, उनको जितना ज्यादा टफ टाइम दे सकती हैं उनको देती हैं। ऑल दो इसके भी ड्रॉबैक्स कुछ आ जाते हैं बट दे आर मिनिमम, मैं उन चीज को डिस्कस नहीं करूंगी। लेकिन स्टिल वो एक हर एक स्टूडेंट का अपना क्राइटेरिया होता है कि वो किस तरीके से उस स्ट्रेस को मैनेज करता है, बट दे गिव देम द टफेस्ट टाइम दैट दे कैन हैंडल। तो इवेंचुअली जब आपको ग्रूम हो रहे हो आपको टफेस्ट फेज मिलता जा रहा है, आप एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, जब आप उन सारे स्टेप से गुजर के आप एक पॉइंट के ऊपर आते हो तो इवेंचुअली अगर आपका सीजीपीए कम भी होता है बट उस पूरे फेज से आप कुछ सीख रहे होते हो, आप कुछ सीख के निकलते हो वहां पे। लेकिन अगर हम इसके कंपैरिजन में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात करें, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं वो कहती हैं हमारा स्टूडेंट इनटेक ज्यादा होना चाहिए। बिकॉज जैसे मैंने कहा यूनिवर्सिटीज कुछ भी नहीं है, दे आर नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, दे आर जस्ट मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस, मनी मेकिंग बिजनेसेस हैं। तो हम उसी चीज के ऊपर बात करें, वहां पे स्टूडेंट इनटेक अच्छा हो, स्टूडेंट को पास आउट करना है, जैसे मर्जी नंबर है, बस स्टूडेंट को फेल नहीं करना, हमने पास करना है। तो वहाँ पे नंबर्स देने का कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है, स्टूडेंट इनटेक का कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, एक जनरल बेसिक इजी लेवल का टेस्ट होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में तो इवन टेस्ट भी नहीं है, बस आए आपके पास पैसे हैं, आप एडमिशन लें और आप चले चले आगे। तो वहाँ पे आई थिंक वो जो बाकी जो क्रीम है वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज में चली जाती है, जैसे हमने फास्ट की बात की, हमने कुछ भी या जो अफोर्डेबिलिटी होती है, और उनका एक एजुकेशन क्राइटेरिया डिफरेंट है, वो पढ़ाते और तरीके से हैं वो, और उनकी एक आउटलाइंस डिफरेंट होती हैं। देन हम यू की बात करें या बाकी और यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उनका ये होता है कि हमने स्टूडेंट्स पास करने जितना वो एफर्ट कर सकती हैं अपने लेवल के ऊपर रख के करती हैं, बट इवेंचुअली और उनका फर्दर ग्रूमिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। तो वहाँ पे आई थिंक
कि जो 2.6 वाला है उसकी स्किल्स ज्यादा होंगी और उस पॉइंट के ऊपर वो चीजें ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द यूनिट। मेरे एक मेरे टीचर बहुत टीचर। अच्छी बात कहते थे जी जी। कि he was an MPhil and he कहते थे कि मेरा जिंदगी का गोल है कि एटलीस्ट मैं 50 अच्छे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करूं जो आगे चल के एटलीस्ट टीचर्स बने, बिकॉज ये चेन रूल है, चेन आगे कंटिन्यू रहती है। और मुझे लगता था कि उस टाइम पे सर मतलब रेंडमली बात करते हैं। व्हेन आई मूव्ड इनटू माय प्रैक्टिकल लाइफ, जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर गई, वहां पे जब मैंने जाकर देखा तो जिन टीचर्स से मैंने पढ़ा था अपने बैचलर्स में, जिन टीचर्स को मैं एडमायर करती थी, देन आई गेट टू नो कि वो जो टीचर्स जिनको मैं एडमायर करती थी एक्चुअली वो उन्हीं टीचर के स्टूडेंट्स थे। देन आई फेल्ट कि वाकई ये चीज अच्छी है, अगर आप जेन्युइनली इस चीज से एफर्ट करते हो, उस तरह से एफर्ट करते हो तो ये चीजें होती हैं। एंड आई कैन प्राउडली से कि मेरे स्टूडेंट्स अब ऐसे हैं मार्केट में जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो आगे इस चीज को आगे कंटिन्यू करे। तो आई थिंक ये तीसरी चेन उनकी मैं थी और मेरे से आगे वो चीज आगे कंटिन्यू हो रही है। एंड आई कैन प्राउडली से कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज हमें सिखाई। और हर एक टीचर अगर इस पर्सपेक्टिव से सोचे कि मुझे मार्केट में बेटरमेंट आनी, मुझे अपनी सोसाइटी को बेहतर करना है। हम कहते हैं कोई एक इंसान चेंज नहीं ला सकता, तुम अकेले क्या चेंज लाओगे? तो आई थिंक एवरी सिंगल पर्सन कैन मेक अ स्लाइटेस्ट चेंज। वो थोड़ा थोड़ा चेंज जब कंबाइन होता है देन इट कैन मेक अ बिग डिफरेंस और वो आपकी सोसाइटी को बहुत ग्रूम करता है। आज से 10 साल बाद नहीं होगा लेकिन 20 से 30 साल बाद वो आपको चेंज विजिबल होगा। चेंज इज अ लॉन्ग टर्म कतरे प्रोसेस, कतरे लंबे कतरे से जो टाइम तक दरिया होता है। बनेगा, और आहिस्ता वो आहिस्ता कतरे करके कतरे ये से है। दरिया आपका एक साल में नहीं बन जाता, उस कतरे बिल्कुल कतरे सही। को जमा होने में टाइम लगता है, बस और ना हमें तब्दीली थोड़ा रातों रात आती है, भरोसा है। तो फिर आपने घबराना नहीं है। एग्जैक्टली तो बात ये है। अच्छा, नहीं, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। और बात पता है क्या है कि आई फील, मैंने अभी एक दोस्त से मैं ये बात कह रहा था, मैंने कहा कि यार हम जिस जनरेशन का पार्ट है ना, तो हमें पता, हम इस सिस्टम से बहुत तंग है। तो आई बिलीव हम्म कि ठीक है, हमारे बड़े जैसी भी रहे, उन्होंने जो भी सिस्टम बनाया, जो भी पॉलिसीज लाए, मुझे लगता है ये कि जो हम में से उठ के जाएगा ना, पॉलिसी मेकर बनेगा, उसको एटलीस्ट ये जरूर ख्याल होगा कि यार मैं कुछ तब्दीली लाऊं। मैं जो इतना बोलता था कि सिस्टम ऐसा है वैसा है, आई बिलीव कि कुछ ना कुछ जो चेंज है वो जरूर आएगा। समिया फ्लाइट इस। और फ्ली की ऑप्शन होती है ना, हम्म। मतलब या तो आप मुल्क से भाग जाओगे या हाँ। उस मुल्क में रह के स्ट्रगल करोगे, बेहतर बनने की कोशिश करोगे। जब आप वहां पे जाओगे वहां पे भी दो डिफरेंट चीजें होंगी, या तो सिस्टम आपको चेंज कर देगा या आप सिस्टम को चेंज कर दोगे। अभी तक तो यही आ रहा है, सिस्टम ही बंदे को चेंज कर देता है, बट आई होप कि हम जो है ये वक्त भी देखें। इंशाल्लाह। फाइनल जो है ना, कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मैं जानना चाहता हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या पब्लिक यूनिवर्सिटी? भाई बच्चे ये बहुत पूछते हैं लिटरली, वो जब अपने उससे निकलते हैं एफएससी आईकॉम वगैरह से या ओए लेवल से, तो वो पूछते हैं यार अब हम क्या करें, हमारे पास चलो ठीक है, फीस को आप छोड़ दो, आप बस हमें ये बताओ पब्लिक यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी। फिर बैचलर से बच्चा निकलता है तब भी वो सोचता है पब्लिक यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो मैं तो अपनी बात नहीं करूंगा, बट एक वो शख्स जिसने एजुकेशन इंडस्ट्री को इतनी करीब से देखा हो, वो क्या कहता है इसके ऊपर? ओके, सो आई थिंक कि जो जिस तरीके से आपकी सोशल लर्निंग एक इवेंचुअली हम पाकिस्तान की एक हर एक क्लास और हर एक बेसिक लेवल के स्टूडेंट के ऊपर देखे सकें, आई थिंक बैचलर्स अगर आपको ऑप्शन मिलती है किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करने की, डू इट फ्रॉम अ गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी। ऑब्वियसली आप एक, बिकॉज अगर हम फीसेस को भी देखें तो एक फ्रेंडली आपको हर एक चीज को कंसिडर करना होता है, फीस को आपको देखना पड़ता है। इट इज नॉट अननोटिसेबल थिंग या आप इसको अनइग्नोरेबल थिंग, इट इज नॉट। आपको वो चीज को कंसिडर करना पड़ता है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो अब अगर गवर्नमेंट सेक्टर के रिसेंटली मैं फीस स्ट्रक्चर को देख रही थी, तो बैचलर्स लेवल के ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर की फीस दे आर अप्रोक्सीमेटली 70,000 to 1 लाख। अब गवर्नमेंट सेक्टर की पर सेमेस्टर फी इतनी हो गई है तो प्राइवेट सेक्टर तो फिर माशाल्लाह होगा। सही तो बात। अगर हम करंट एक इकोनॉमिक क्लास को देखें तो हम एक ऐसे पर्टिकुलर फेज में नहीं आते। अगर हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता तो हर बिजनेस से रिलेटेड स्टूडेंट लम्स में जाता। सही आप बात है। अफोर्ड करने की बात So, करते हो, हमें एक करने की बात है, इफ यू अगर आप इनटेक लेना चाहते हो तो लम्स इज वन ऑफ द बेस्ट। इसका बिजनेस स्कूल बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान। आईबीएस सेक्टर इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो हर स्टूडेंट अगर जाना चाहता है, अगर मेरे से कोई पूछे कि बेस्ट कौन सा है तो मैं तो उसको लम्स या आईबीएस सेक्टर की बात रेफर करूंगी। बट स्टिल हम हर एक की अप्रोच वहां पे नहीं है। देन ट्राई टू गेट योरसेल्फ इनटू द गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज। वहां पे साथ सेल्फ लर्निंग को आपने आप खुद से कुछ सीखें, हर एक चीज टीचर के ऊपर मत छोड़ें। या टीचर जो आपको सिखा रहा है उसके बाद एडिशनली कोई चीज लें। एंड आई वुड से टू द टीचर्स कि आप सिर्फ एक टीचिंग का रोल प्ले ना करें, फैसिलिटेटर बने। आपकी बुक्स के अंदर जो कोर्स बुक्स होती हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो आप क्लास में करवा सकते हैं। आप उन एक्टिविटीज दे वुड हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स ऑफ योर लेक्चर। आप जेन्युइनली अगर आपका 3 क्रेडिट आवर्स का लेक्चर है, 15 मिनट्स के भी आप ब्रेक दें, 2 hours and 45 minutes में से आप इजीली उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। इफ यू आर गिविंग अ लेक्चर ऑफ 1.5 hour,
उसमें भी आप उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ टीचर्स के लिए मेरा स्पेशली ये मैसेज है कि अपनी तरफ से एफर्ट करें आप। ठीक है, टीचर्स विदाउट एनी, किसी को मैं डिस्करेज नहीं करें, कुछ भी उस चीज से नहीं, बट अगर आप एफर्ट करते हो तो लेक्चर प्रिपेयर करें। उस लेक्चर प्रिपेयर करने में अगर आप वो एक्टिविटीज कर लेंगे, जो 20 साल का आप लेक्चर पढ़ा रहे हैं, सिर्फ 1 साल के लिए उसको चेंज करके देखें और स्टूडेंट्स को मेजर करें, स्टूडेंट्स की वैल्यूएशन चेक करें, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस फील होगा। स्लाइड्स एंड को देन टू छोड़ द दें। स्लाइड्स को भी छोड़ दें। आई थिंक स्लाइड्स एक की पॉइंट ऐड करती हैं कि आपको ये चीज याद रखना है, बिकॉज हर एक चीज हर इंसान को याद नहीं रह सकती, लेकिन उन स्लाइड्स के साथ कुछ बताएं, कुछ हाँ, एक्टिविटीज वो ऐड नहीं करें। होना चाहिए कि एंड टू द ट्रांसलेशन चल रहा स्टूडेंट्स, है इंग्लिश टू उर्दू। और स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट सिर्फ स्लाइड्स के ऊपर रिलाय ना करे। अगर टीचर पढ़ा रहे बिल्कुल। हैं तो कम से कम बुक से पढ़ें। हम्म, आप जब तक नहीं पढ़ोगे, हमारे टीचर कहते थे कि आप 20 चीजें पढ़ते हो तो उसमें से आपको 10 याद रहती हैं। सो इवेंचुअली अगर आप 20 पढ़ोगे तो आपको 10 याद रहेंगी। स्लाइड के अंदर अगर 10 चीजें हैं, इवेंचुअली आप पेपर में उनमें से 4 हार्डली लिखोगे, हम्म, एंड देन यू डिमांड टू द टीचर कि हमें मार्क्स दो। तो अपनी तरफ से प्लीज सेल्फ लर्निंग के ऊपर जाएं, खुद से पढ़ने की कोशिश करें। दोनों एंड से ये चीज जो है मैटर करती है। एंड टू द पेरेंट्स, अपने बच्चों को एटलीस्ट इतनी स्पेस दें कि वो खुद से कुछ कर सकें। सही बात है। और दैट्स समय माय। वी आर, हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर थॉट्स, और वी आर क्लोजिंग टू 1 hour मार्क। समय लास्ट क्वेश्चन, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा फ्लॉज है सिस्टम के अंदर। इस सिस्टम के अंदर रहते हुए एक बच्चा अपने एंड पे क्या कर सकता है कि वो मार्केट में एक तो स्टैंड आउट कर जाए? ऑब्वियसली हमने बहुत सारी चीज़ों की बात की, बट एक फाइनल कमेंट, एक फाइनल थॉट आपका इसके ऊपर। हमें मार्केट में करंट नीड्स को देखना चाहिए। हम्म, एक करंट ट्रेंड एनालिसिस जो होता है, आई हम्म, थिंक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें इस चीज को दिखाते हैं, बताते हैं। तो जस्ट सर्च आउट द ट्रेंड्स इन द मार्केट कि किस चीज की डिमांड है, किस पर्टिकुलर स्किल की डिमांड है। लेट्स से हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो कुछ लोग बहुत ऐसे कहते हैं कि अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो चीज जो है एक बहुत हमारे टिपिकल एक सेंटेंस बोला जाता है, आई वुड लाइक टू कोट इट एज इट इज इन पंजाबी, कि वड्डा अंग्रेज बना फिरदा है। तो वो चीज ना करें आप। अगर घर में बच्चे कर रहे हैं तो हमें पता है कि करंट मार्केट की डिमांड इंग्लिश कम्युनिकेशन है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ना हम उर्दू में अच्छे हैं, ना हम इंग्लिश में अच्छे हैं, तो यू शुड बी बेटर इन स्पीकिंग इंग्लिश। उस चीज को अपनी इम्प्रूव करें, उस चीज को बेहतर करें। बेहतर कैसे कर सकते हैं? घर में बोलें, फ्रेंड्स के साथ बोलें, जिधर आप जाते हैं वहां पे उस चीज को प्रैक्टिस करें, उस चीज को सीखने की कोशिश करें खुद से। तो जब आप उस चीज को सीखेंगे तब आपको इसी तरीके से डिफरेंट और स्किल्स भी हैं। सीवी हो गया अच्छे से बनाना, इंटरव्यू कैसे देना है, ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया। आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में है आप उस फील्ड को देखें, लेकिन एक चीज जो हर जगह पे कॉमन है, दैट इज इंग्लिश कम्युनिकेशन। अपनी उस स्किल को बेहतर करें, तभी आप आगे जो है वो बेहतर हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच समिया फॉर बीइंग ऑन द शो। इट्स सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये तमाम तरह आपके थॉट्स जानकर, और हमने एजुकेशन इंडस्ट्री के ऊपर जो है, आई होप कि ये वैल्यू ऐड करेगा लोगों की लाइफ में। एंड फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द कन्वर्सेशन। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोगों की लाइफ में मजीद वैल्यू जो है वो ऐड होती रहे। इसके अलावा अगर आप कन्वर्सेशन पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमारी रीच बढ़ेगी और आगे लोगों तक इसको पहुंचने में आसानी रहेगी। इसके अलावा अपने सोशल सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप आगे आने वाली किस तरह की कन्वर्सेशन सुनना चाहते हैं, किस तरह के जो हैं गेस्ट को देखना चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया अकाउंट्स दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम लोग पॉडकास्ट के अलावा भी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक वैल्यू ऐड करेगा। सो दैट्स इट फॉर द शो। दिस इज अब्लुजेट साइनिंग ऑफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मुझे दें इजाजत, आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, सोसाइटी में वैल्यू ऐड करते रहें। खुदा हाफिज।